चलो, एक प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, एक और दिया था क्या प्रश्न दिया था जी मैंने? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। चलो भाई, सार्वजनिक व्यय इसी में समझा देता हूं मैं। अगर सार्वजनिक व्यय बोल रहा था, मैं एक क्वेश्चन दिया था सार्वजनिक व्यय, ये इसी को बोला जाता था पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए। अच्छा चलो भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब इसी को बोल रहे हैं। आप लोग कुल व्यय सुने थे? कुल व्यय जब मैं पढ़ा रहा था तो सरकार का कुल व्यय होता है। तो भाई कुल व्यय को समझाने बोला जा रहा है। सार्वजनिक व्यय दो पार्ट में होता है। हम लोग पढ़ने के हिसाब से दो तरीके से पढ़ लेते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। जब लिखने के लिए आएगा तो अब कैसे लिखा जाएगा, पहले हम सबको एक साथ समझा देंगे। उसमें जो हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम कैसे बताएंगे भाई? किसी भी सरकार के द्वारा, क्या बोला जाता है? किसी सरकार के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा बोला जाएगा, के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, क्या कहा जाएगा? एक वित्तीय वर्ष में। पहले समझेंगे लोग, एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जिन जिन क्षेत्रों में खर्च होता है उसमें से दो चार उदाहरण लिख लो। किसमें खर्च होता है जी? वेतन। किसमें खर्च होता है? वेतन। और क्या बोला जाएगा? पेंशन। क्या कहा जाएगा? पेंशन। और क्या कहा जाएगा? सब्सिडी। क्या कहा जाएगा? सब्सिडी। वह क्या कहा जाएगा? सब्सिडी। या हाँ, वही अनुदान की है ना, सब्सिडी। और क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो। योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं के क्रियान्वयन। ये लो भाई, उधार की वापसी, उधार की वापसी। या बोला जाएगा ब्याज। क्या बोला जाएगा? ब्याज देता, ब्याज देता। अगला और किसमें खर्च होता है जी? सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम न लिखकर ज्यादा हो गया, जैसे अधोसंरचना। वह अधोसंरचना, क्या कहा जाएगा? अधोसंरचना में, क्षेत्र, अधोसंरचना के क्षेत्र में किए जाने व्यय को क्या कहा जाता है? हमारा सार्वजनिक व्यय। भाई ये व्यय किसी का है क्या? सबका व्यय है ना, आपका भी व्यय है, मेरा व्यय है, सबका। इसलिए क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। इसको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। ये पहले एग्जाम्पल के तौर पर जिन इन क्षेत्रों पर किए जाने व्यय को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। इस व्यय के मुख्यतः दो घटक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, है ना। ऐसा करके इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। इसी के आधार पर अगर हम बात करेंगे, दो घटक होते हैं। आप चाहो तो एक अच्छा शब्द और बता देता हूं। चलो, यह राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। जब सरकार अपना फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करता है, राजकोषीय नीति जब बनाता है जी साल भर का, तो भाई सरकार को अपने व्यय को भी एक बहुत बड़ा उपकरण है कि वो व्यय को ज्यादा रखेगा, ये कम रखेगा। अच्छा, व्यय ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए जी? दोनों होने चाहिए। बहुत सुंदर। तो कौन सा व्यय ज्यादा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई उसका एक बहुत बड़ा उपकरण है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, फ्री फोकट में बांटेगा या कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हम इसमें एक बढ़िया सा उत्तर लिख सकते हैं, यह सरकार के राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है जी। यह राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण, एक क्या बोला जाएगा? महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। ये देखो बढ़िया लाइन पूरा हो गया। तो ये महत्वपूर्ण उपकरण, राजकोषीय उपकरण, क्लियर हो गया। एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। ऐसा बात समझ में आ रहा है? ऐसा आप लोग लिख लिए। चलो भाई,